हेलो बच्चों, आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों अनीता, गीता और सीता तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:2:1 की रेशियो में। बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, एसेट साइड में बच्चों हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है और उस पर प्रोविजन भी है 10,000 रुपीज का। स्टॉक और बच्चों कैश एट बैंक का बैलेंस बता रखा है। आगे बच्चों हमें बोला है इस डेट पे अनीता रिटायर कर रही फर्म से 31 मार्च 2022 की डेट पे। तो बच्चों अनीता फर्म से रिटायर कर रही है और रिमेनिंग पार्टनर्स गीता और सीता बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, मतलब गीता और सीता अब बच्चों बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों पार्टनर्स के बीच में कुछ बातों पे एग्रीमेंट हुआ था जो हमें दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों बोला है कि फर्म का गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपीज है, तो बच्चों हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। सेकंड पार्ट में बच्चों बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 1,23,000 की, मतलब बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों बोला कि बैड डेब्ट्स हुए फर्म के 20,000 रुपीज के और हमें प्रोविजन भी मेंटेन करके चलना है 10% डेटर्स के अमाउंट पे। तो बच्चों इस पार्ट में भी हो गया। आप बच्चों फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में बच्चों में बोला है कि अनीता को 80,000 रुपीज पे कर दिए गए थे चेक के थ्रू उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, और बच्चों जो इसका बैलेंस बचा था वो हमने अनीता के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि बच्चों उसे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में फर्म को पे करना था 10% इंटरेस्ट के साथ। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अनीता के रिटायरमेंट पे। बनाते बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट में क्या एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी ना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी 1,23,000 रुपीज से। तो बच्चों जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कौन सी साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,23,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बच्चों इस पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों देखो थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोला था कि बैड डेब्ट्स हुए थे 20,000 रुपीज के, मतलब बच्चों फर्म का इतना पैसा डूब गया। अब देखो बच्चों बैड डेब्ट्स है हमारे पास, जिसके लिए बच्चों फर्म के पास पहले से प्रोविजन भी है 10,000 रुपीज की। तो बच्चों देखो 20,000 रुपए जो बच्चों हमारे डूबे थे, हम बच्चों उसको अपनी प्रोविजन में से एडजस्ट कर सकते हैं ना। 10,000 रुपए की प्रोविजन है तो बच्चों 10,000 रुपए हम अपने प्रोविजन से लेके बैड डेब्ट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो 10,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक्चुअल बैड डेब्ट्स या एक्चुअल लॉस या एक्सपेंस कितने का होगा बच्चों, 10,000 रुपए का। बिकॉज 10,000 तो हमने अपने प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया, जो 10,000 रुपीज का बच्चों रिमेनिंग हमारे बैड डेब्ट्स से वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे, बिकॉज एक्सपेंस है। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बैड डेब्ट की तो हमने एंट्री कर दी। आगे बच्चों में बोला था कि प्रोविजन भी हमें मेंटेन करके चलना है 10% डेटर्स के अमाउंट पे। तो बच्चों देखो डेटर्स की वैल्यू क्या है 1,50,000। अब देखो बच्चों इस पे तो हम प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें तो 20,000 भी बैड डेब्ट्स वाले भी इंक्लूड है। तो बच्चों 20,000 माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 1,30,000, मतलब हमें 1,30,000 के अमाउंट पे 10% प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो बच्चों 1,30,000 का 10% निकाल लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे, बिकॉज बच्चों प्रोविजन लायबिलिटी होती है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 1,30,000 का 10% आएगा 13,000। तो बच्चों 13,000 की प्रोविजन क्रिएट करनी थी हमने तो कर दी। तो बच्चों इस पॉइंट की एंट्री कर दी। अब बच्चों टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है 1,23,000, मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। अब बच्चों कितने का प्रॉफिट हुआ है वो निकाल लेंगे। 1,23,000 में से इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे। अब बच्चों इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी 2:2:1। इस रेशियो में बच्चों हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अनीता, गीता और सीता के बीच में। तो बच्चों देखो अनीता को 40,000 मिल जाएगा, गीता को इतना मिल जाएगा, सीता को इतना मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि बच्चों हमें इतना इतना दे रखा था कि पार्टनर्स के कैपिटल में इतना बैलेंस था 31 मार्च की डेट पे। तो बच्चों ये उनका उस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी इतना इतना बैलेंस है 2 लाख 2 लाख 1 लाख। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों देखो जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, तो कैपिटल अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना इतना प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था 2:2:1 की रेशियो में, तो पार्टनर्स को इतना इतना मिला था। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों फर्म के पास कुछ रिजर्व भी था, क्या था, जनरल रिजर्व था 30,000 रुपीज का। इसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में 2:2:1 की रेशियो में कर देते बच्चों। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, अनीता को इतना मिल जाएगा, गीता को इतना मिल जाएगा और सीता को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिजर्व भी। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल की हमें क्या वैल्यू बताई थी, 3 लाख रुपए। अब देखो बच्चों हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा और गेनिंग पार्टनर कौन होगा, कैसे पता करेंगे बच्चों। अनीता देखो बच्चों फर्म से रिटायर कर रही है, अनीता अपना शेयर छोड़ के जा रही है, मतलब बच्चों अनीता सैक्रिफाइस कर रही होगी, तो अनीता को बच्चों कंपेंसेशन मिलेगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स देंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अनीता ने अपना शेयर किसको दिया या अनीता को शेयर किसको मिला है, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि जो पार्टनर्स का ओल्ड शेयर था, कौन से पार्टनर्स का बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स का, जो गीता और सीता रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनका बच्चों जो शेयर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वही बच्चों उनकी गेनिंग रेशियो होगी, सेम होती है ना बच्चों। तो गीता और सीता का यहाँ पे 2:1 रेशियो है, इस रेशियो में बच्चों इन्होंने गेन करा होगा। बिकॉज देखो ना बच्चों जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनर्स ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करा होगा 2:1 की रेशियो में। मतलब बच्चों गीता और सीता कंपेंसेशन देंगी अनीता को 2:1 की रेशियो में। अब बच्चों किस अमाउंट का देंगी, अनीता के सैक्रिफाइस शेयर का। तो बच्चों देखो 3 लाख रुपए है वैल्यू और अनीता के शेयर कितना उसने सैक्रिफाइस करा है 2/5। तो बच्चों निकाल लेंगे अनीता का गुडविल पे कितना शेयर आएगा, 3 लाख मल्टीप्लाइड 2/5। मतलब बच्चों अनीता को 1,20,000 रुपीज कंपेंसेशन मिलना है, कौन देंगे, गीता और सीता, उनकी गेनिंग रेशियो 2:1 की रेशियो में। तो बच्चों निकाल लेंगे 2/3 करोगे तो बच्चों हमें गीता का पता चल जाएगा, गीता कितना देगी, और सीता का निकाल लेंगे बच्चों 1/3 करके। तो बच्चों देखो अनीता के हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उसे जो कंपेंसेशन मिलना था। सबसे पहले बच्चों गीता उसे कितने देगी, 1,20,000 मल्टीप्लाइड 2/3 गेनिंग रेशियो के हिसाब से। तो अनीता को 80,000 रुपीज मिल जाएंगे गीता के थ्रू कैपिटल अकाउंट के, और बच्चों सीता उसे 40,000 देगी तो उसको भी अनीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे गीता और सीता दोनों ने कंपेंसेशन दिया था। अब बच्चों हमने अनीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, इनके कैपिटल अकाउंट में तो बच्चों डेबिट करना होगा ना, बिकॉज इनका तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, बिकॉज गीता और सीता ने दिया है, तो इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू अनीता कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज और 40,000 रुपीज इन्होंने इतना इतना कंपेंसेशन दिया अनीता को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब बच्चों देखते हैं हमें लास्ट पॉइंट में क्या बोला था कि अनीता को 80,000 रुपीज बच्चों पे कर दिए गए थे उसी डेट पे चेक के थ्रू। तो बच्चों कर देते हैं। अब देखो बच्चों कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज हम पार्टनर की लायबिलिटी कम कर रहे हैं ना, उसे पे कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 80,000 रुपीज अनीता को हमने पे कर दिए। अब बच्चों देखो इसी लाइन में हमें आगे क्या बोला है कि जो बैलेंस अमाउंट था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि बच्चों हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना था। अब देखो बच्चों हम बैलेंस अमाउंट तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बट बच्चों हमें क्वेश्चन में लोन अकाउंट बनाने के लिए तो बोला ही नहीं है। मतलब बच्चों हमें जो ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, ये तो बच्चों लोन अकाउंट में हम पे करते हैं ना, जब हमें बोला ही नहीं है लोन अकाउंट बनाने के लिए, तो बच्चों हम सिर्फ जो बैलेंस का अमाउंट बचा है वो सिर्फ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आगे का बच्चों हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों बैलेंस निकाल लेंगे, कितना था अनीता का टोटल करा, अनीता को बच्चों टोटल 3,72,000 रुपीज मिलना था रिटायरमेंट की डेट पे, उस पे बच्चों 80,000 रुपीज तो फर्म ने दे दिए, तो बैलेंस कितना बचा बच्चों 2,92,000, जो कि हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चों जब फर्म को इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी तो वो लोन अकाउंट के थ्रू करेगी, और क्वेश्चन में हमें लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो हमने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2,92,000 आ जाएगा अनीता के लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों गीता और सीता का हम बैलेंस निकाल लेंगे, इनका टोटल बच्चों इतना आएगा, उसमें से इन्होंने इतना इतना अमाउंट से गुडविल को दिया था ना बच्चों अनीता का कंपेंसेशन, तो वो अमाउंट माइनस करके हम गीता और सीता के कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे। बच्चों इतना इतना बैलेंस आ गया, तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया हमने। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।